बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज दुनिया में रहने वाला, जिंदगी की सांसें लेने वाला हर मर्द, हर औरत ये चाहती है कि हमारी रोजी आसाद हो जाए, हमारे ऊपर से रिज्क की बारिश बरसे, मालो दौलत की बारिश बरसे। रिज्क तो हर कोई चाहता है, मगर वो अमल जो रिज्क लाने का जरिया बनते हैं, वो अमल जो जीरो को हीरो बना देते हैं, वो अमल जो भिखारियों को बादशाह बना देते हैं, जो गरीबों को अमीर बना देते हैं, वो अमल करना कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि उनमें वक्त लगता है। तुम्हारा वक्त जाया नहीं होगा, मगर याद रखना वो अमल करने से तुम्हारी नस्लें सुधर जाएंगी, तुम्हारी नस्लें अमीर बन जाएंगी। लोग रिज्क के लिए परेशान हैं, घर को गुर्बत ने जकड़ रखा है, सुबह को खाते हैं, शाम के लिए नहीं होता। अब वो कोई वजीफा लेना चाहते हैं, कोई अमल लेना चाहते हैं, कोई ऐसा वजीफा हो जो गुर्बत को हमसे दूर कर दे या हमें गुर्बत से दूर कर दे। आखिर वो कौन से अमल हैं? आखिर वो कौन से गुनाह हैं जो घर का रिज्क मिटा देते हैं? औरतों के कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो घर का रिज्क मिटा देते हैं, जो अमीरी को घर से दूर कर देते हैं। अमीरी के जनाजे निकल जाते हैं, गुर्बत उरूज पर आ जाती है। जिन घरों में गुनाह करने वाली औरतें रहती हैं, उन घरों में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, रिस्क बांटने वाले फरिश्ते नहीं आते। आखिर वो कौन से गुनाह हैं? अगर आप इन गुनाहों से जल्दी तौबा करेंगे तो तुम्हारा घर रिज्क से भर जाएगा, तुम्हारे घर के ऊपर से रिज्क की बारिश बरसेगी। नाज़रीन, किसी गांव में एक गरीब शख्स रहता था। वो सुबह को खाता था, शाम के लिए नहीं होती थी। गुर्बत ने उसके घर को जकड़ रखा था। दुआ किया करो, अल्लाह ताला हमें गुर्बत से बचाना, क्योंकि गुर्बत जिस घर में डेरा डाल देना, तो फिर गुर्बत के घर में पले हुए लोगों की कोई कदर कीमत नहीं होती। जिन लोगों का गुर्बत के साथ गहरा ताल्लुक है ना, लोग उन्हें सलाम तक नहीं करते। नाज़रीन, इबादत उस मुकाम तक नहीं पहुंच जाती जहां गरीब की खिदमत पहुंच जाती है। इसलिए गुर्बत से डरा करो। इस माशरे में गुर्बत ने जिस घर को जकड़ रखा है, तो गुर्बत के घर में रहने वाले लोगों को जलील और ख्वार किया जाता है। गुर्बत के घर में जिंदगी गुजारने वाले लोगों की कोई कदर कीमत नहीं होती, उन्हें बेइज्जत किया जाता है, उनकी इज्जत वाली पगड़ी खाक में मिलाई जाती है। इसलिए दुआ किया करो, अल्लाह ताला हमें भी और हमारी औलाद को भी गुर्बत से बचाना। एक गरीब शख्स था, गुर्बत ने उसको जकड़ रखा था, लेकिन उसका जो पड़ोसी था वो बहुत ही बड़ा अमीर था। जितना ज्यादा ये शख्स गरीब था, इतना ज्यादा उसका पड़ोसी अमीर था। ये गरीब बेचारा सुबह को खाता था, शाम के लिए नहीं होती थी। उधर से अमीर के कुत्ते दूध पीते थे, इधर से गरीब के बच्चे सूखी रोटी के लिए तरसते रहते थे। एक दिन ये गरीब शख्स तन्हाई में बैठ के खून के आंसू बहाकर आसमान की तरफ देखता है और अपने करीम रब की पाक बारगाह में एक छोटी सी अर्जी करता है। कहता है, मेरे मालिक, मुझे दो बातों में से एक बात बता दे। मैंने कौन सा गुनाह किया है और मेरे पड़ोसी ने कौन सी ऐसी नेकी की कि तूने उसे माला माल कर दिया? मेरे मालिक, वो शख्स जो बज़ाहिर तो तेरा नाफरमान लगता है, बज़ाहिर तो वो गुमराह लगता है, उसने कभी तुझे एक सजदा करना गवारा नहीं किया, उसके मुंह से कभी मैंने तेरा नाम नहीं सुना, वो तेरी इबादत नहीं करता, कभी उसने रोजा नहीं रखा, कभी उसने नमाज नहीं पढ़ी, वो यहाँ ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा है, इसे दुनिया जहान की तमाम आसाइशें हासिल हैं, इसे रिज्क इतना मिल रहा है कि रिज्क की नाकदरी की जा रही है। उसके कुत्तों को वो कुछ मिल रहा है जो जरूरतमंद इंसान को भी मुयस्सर नहीं। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि इसके रिज्क में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और अगर वो मट्टी पर हाथ लगाए तो मट्टी सोना बन जाए। और इधर से तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि एक ऐसा शख्स जो तेरा पैरोकार है, तेरा फर्मा बरदार है, हकूकुल्लाह हकूकुल इबाद का ख्याल रखता है, जो तुझे सजदा करता है, तेरी नेमतों की बेकदरी नहीं करता, तेरी नेमतों की शुक्र गुजारी करता है, वो बेचारा सुबह को खाता है, शाम के लिए नहीं होती। वो हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे रोटी के लिए परेशान रहता है। वो सुबह शाम दिन रात मेहनत करता है, मगर उसकी मेहनत से उसकी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं होती। मालिक, मुझे इतना बता दे कि तेरे नाफरमान ने कौन सा ऐसा कमाल किया, कौन सी ऐसी नेकी की थी कि तूने उसे माला माल कर दिया। इतने में गैब से आवाज आई, ऐ बंदे, अगर तूने इन सवालों के जवाबात लेने हैं तो चल जा, फलां सहरा के एक गार के अंदर एक इबादत गुजार शख्स इबादत में मसरूफ बैठा है, जाके उनसे पूछ ले। ये बातें उसके आगे दोहरा और वो इन बातों का जवाब देगा।
तो गैब से ये आवाज सुनते ही अपने घर से बाहर निकला। बड़ी मुश्किल से सहरा के अंदर तलाश करते करते आखिरकार वो गार मिल ही गई, जिस गार के अंदर एक कमजोर सा इंसान बैठा अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ है। वो इंसान अल्लाह की इबादत कर रहा है। उसने जाकर सलाम किया, उसने जवाब दिया। जवाब सुनते ही उस शख्स ने कहा, मुझे इतना बता दो कि मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया, मैं सुबह शाम की रोजी के लिए रोटी के लिए परेशान हूँ, और मेरे पड़ोसी ने कौन सा ऐसा कमाल किया कि अल्लाह ने उसे माला माल कर दिया, इतना कि वो मिट्टी को हाथ लगाता है तो वो सोना बन जाती है। गरीब शख्स की ये बातें सुनकर उस इबादत गुजार ने जवाब देते हुए कहा, ए अल्लाह के नेक बंदे, उस शख्स के अंदर जो कमाल है वो तेरे अंदर नहीं है, उस शख्स के अंदर जो आदत डाली गई है वो तेरे अंदर नहीं है, वो शख्स जो अमल करता है वो तू नहीं करता, काश कि वो अमल तू भी करता, आज तू भी माला माल बन जाता। अल्लाह ताला दुनिया जहान की तमाम आसाइशें तेरे कदमों पर डाल देता। इबादत गुजार शख्स ने पूछा, भाई बताओ वो कौन से अमल हैं जो गैब से रिज्क लाते हैं, वो कौन से अमल हैं जिन अमलों की वजह से अल्लाह ताला आसमान से रिज्क की बारिश बरसाता है और रूठ जाने वाले रहमत के फरिश्ते राजी हो जाते हैं, जल्दी बताओ वो कौन से अमल हैं, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो इस इबादत गुजार शख्स ने कहा कि वो जो मालदार है ना, उसके अंदर पहली खूबी तो ये है, पहली नेकी तो ये है कि जो अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। वो नेकी ये है, जब सुबह सवेरे वो उठता है ना तो वो अपने रिज्क में से गंदम के कुछ दाने उठाता है, रिज्क में से गंदम के कुछ दाने उठाता है और अपने घर की छत पर चला जाता है। वो दाने छत पर बिखेर देता है और आसमान से उड़ने वाले जो परिंदे होते हैं, जो परिंदे भूखे होते हैं, वो परिंदे उड़ते हुए उसके घर की छत पर बैठते हैं। वो परिंदे उसके रिज्क में से गंदम के कुछ दाने खाते हैं। दाने खाने के बाद अपना पेट भरने के बाद जब वो उड़ते हैं, उड़ने से पहले वो परिंदे उसके वसी रिज्क के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। अल्लाह ताला हर एक की दुआ रद्द कर सकता है, मगर अल्लाह ताला बेजुबान चीजों की दुआ रद्द नहीं करता। क्यों? इसलिए कि बेजुबान परिंदों की दुआ जुबान से नहीं दिल से निकलती है, और दिल से निकलने वाली जो दुआ हो, बद्दुआ हो, हवाओं को फाड़ती हुई, फिजाओं को फाड़ती हुई आसमान का दरवाजा, अर्श का दरवाजा जा खटखटाती है और अपनी बात मनवा कर ही दम लेती है। तो पहली खूबी तो ये हो गई कि जब सुबह सुबह वो उठता है, सबसे पहले अपने रिज्क में से गंदम के कुछ दाने उठाता है, घर की छत पर बिखेरता है। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे घर का रिज्क बढ़ जाए, अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे घर के ऊपर से रिज्क की बारिश बरसे, रहमत की बारिश बरसे, तो फरमाया हस्बे तौफीक अपने रिज्क के अंदर से चंद दाने परिंदों के सामने फेंका करो। फरमाया परिंदों को पानी पिलाया करो। उसने एक शख्स ने कहा, दूसरी खूबी ये है, उसके दरवाजे पर जो भी आता है वो हर आने वाले साइल की जरूरत को पूरा करता है। जो भी उसके दरवाजे पर आया है, यहाँ तक कि जब वो गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए, रोटी नहीं होती थी, वो 3-3 दिन भूख काटता था, 3-3 दिन के फाके काटता था, लेकिन उसके सामने खाने के लिए रिस्क पड़ा होता। इधर से ये खाने के लिए रोटी को हाथ लगाता, उधर से साइल दस्तक देता कि मैं भी 3 दिन का भूखा हूँ। तो ये शख्स क्या करता, जल्दी से बाहर निकलता, उस गरीब और भूखे साइल को अपने साथ बिठाकर खाना खिलाता। ये शख्स उस वक्त तक खाना नहीं खाता जब तक किसी मेहमान को अपने दस्तरखान पर नहीं बिठाता। और ये तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है। जितने भी नबी रसूल इस दुनिया पर आए, मेरे करीम नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत जितने भी नबी इस दुनिया पर आए, तमाम अंबिया की ये सुन्नत है, किसी भूखे को अपने दस्तरखान पर बिठाकर खाना खिलाएं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त तक खाना नहीं खाते थे जब तक मेहमान को अपने दस्तरखान पर नहीं बिठाते थे। उस वक्त तक खाना नहीं खाते थे जब तक किसी भूखे को अपने दस्तरखान पर नहीं बिठाते थे। एक दिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ, कोई मेहमान न मिला, कोई भूखा न मिला। एक दिन गुजर गया, 2-3 दिन गुजर गए। 3 दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना नहीं खाया। क्यों? इसलिए कि कोई भूखा शख्स ही नहीं मिला, क्योंकि आप मेहमान के बगैर तो खाना खाते नहीं थे। 3 दिन बाद एक शख्स मिला, वो भूखा था। आपने फरमाया खाना खाओगे? उसने कहा खाऊंगा। मेहमान को उसे अपने घर ले गए, दस्तरखान पर बिठाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए रिज्क उठाया, मुंह में डाला, लेकिन वो जो मेहमान था उसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, पूछा तूने बिस्मिल्लाह क्यों नहीं पढ़ी? उसने कहा मैं तो काफिर हूँ।
मैं तो मुसलमान हूँ ही नहीं, मैं तो अल्लाह को मानता ही नहीं, मैं काफिर हूँ, फिर बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ूं? आपने फरमाया, अगर तू काफिर है तो फिर मेरे दस्तरखान से उठ जा। उस भूखे और गरीब इंसान को, मेहमान को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उठा दिया। जब वो उठकर चला गया तो फौरन ही गैब से आवाज आई। जिब्रील अलैहिस्सलाम पैगाम लेकर आए। अल्लाह ने फरमाया, मेरे इब्राहिम, तूने एक काफिर को, मेरे एक बंदे को एक वक्त का खाना खिलाना पसंद नहीं किया, एक टाइम का खाना देना पसंद नहीं किया, वो जो मेरा नाम नहीं लेता। मैं रब तो हूँ जो 90 साल से उसे खिला भी रहा हूँ, उसे पिला भी रहा हूँ। एक टाइम का खाना देना पसंद नहीं किया, गवारा नहीं किया। मुझे देख जो 90 साल से उसे खिला भी रहा हूँ, उसे पिला भी रहा हूँ। तो फरमाया, जब घर को गुर्बत लपेटने लगे, जब घर में गुर्बत दाखिल होने लगे, जब रिज़्क के दरवाजे बंद होते देखो तो फौरन ये 2 काम जरूर करना। परिंदों को दाना डालना, परिंदों को पानी पिलाना, और दरवाजे पर आए किसी भूखे को खाली हाथ वापस नहीं लौटाना। तेरी गली में अगर कोई देवबंदी रहता है या कोई गैर मुस्लिम रहता है, इसका हिसाब वो खुद देगा। मगर सुनो, अगर रोटी ना मिलने की वजह से रात को भूखा सो गया, ए बंदे, उसका हिसाब तुझे देना पड़ेगा। इसलिए अपने पड़ोसियों का ख्याल रखा करो। और रिज़्क की बरकत के लिए औरतों को चाहिए कि वो अपनी जुबान को काबू में रखे। वो औरत जो जुबान दराज हो, हर वक्त अपने शोहर को गुर्बत के ताने देने वाली हो, उस घर में भी रिज़्क की कमी रहती है। वो औरत जो अपने शोहर की नाफरमान हो, बड़ों की इज्जत न करती हो, उस घर में भी रिज़्क की कमी रहती है। ये कान से निकले हुए कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो तीर की तरह दूसरे के दिल पर जा लगते हैं, जिससे किसी की दिल आजारी होती है। इससे भी उनके घर में बरकत खत्म हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें।